बहुत समय पहले की बात है। दो छोटे गांव थे, रामपुर और लक्ष्मणपुर। इन दो गांवों में रहते थे दो गहरे दोस्त, अर्जुन और भोला। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। वही भोला का परिवार थोड़ा बेहतर स्थिति में था। अर्जुन के पास न तो नए कपड़े थे न खिलौने, लेकिन उसके पास था एक सपना, अपने परिवार की गरीबी को मिटाना। भोला, क्या कभी हमारा घर भी पक्का बनेगा? अरे पगले, जब हम बड़े होंगे तो मैं पानीपुरी की गाड़ी लगाऊंगा और तू उसका मालिक बनेगा। दोनों हंसने लगे। ये हंसी उनके दिल की सच्चाई थी। एक सपना था जो उन्होंने साथ देखा। हम दोनों मिलकर एक दिन बड़ा काम करेंगे अर्जुन, तू देख लेना। तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तेरे बिना कुछ अधूरा है। वो खेतों के किनारे बैठकर सपनों की बातें करते। भूख लगती तो खेत से उखड़ी मूली खा लेते। देख अर्जुन, एक दिन तेरे खेत की मूली भी शहर में बिकेगी। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर गरीबी से जूझते हुए अर्जुन ने ठान लिया, अब वो कुछ करेगा। एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया कि वो पानीपुरी बेचेगा ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। भोला, मैं अब गांव में पानीपुरी की गाड़ी लगाऊंगा। वाह, मैं तेरे साथ चलूंगा। हम साथ मिलकर गांव वालों को खुश कर देंगे। दोनों दोस्तों का सपना अब एक मिशन बन चुका था, दोस्ती, संघर्ष और सफलता का। अर्जुन ने अपनी पुरानी साइकिल को रंगा, उस पर लकड़ी का डब्बा लगाया और गांव के चौक में पानीपुरी की गाड़ी लगा दी। भोला उसके साथ खड़ा था, आंखों में उम्मीद, दिल में जोश। अर्जुन, तेरी ये गाड़ी तो कमाल लग रही है। अब गांव में पहली बार कोई पानीपुरी वाला आया है। पता नहीं लोग खाएंगे या नहीं, डर लग रहा है भोला। डर मत, तेरे हाथ की चटनी खा के तो मैं भी दीवाना कर दी। मुखिया जी, ये लड़के गली गली गंदगी फैला रहे हैं। सड़क किनारे खाना बेचना सही है क्या? अर्जुन, तुम्हारा काम अच्छा है, पर सफाई भी जरूरी है। अगर कोई शिकायत फिर आई तो रोकना पड़ेगा। जी मुखिया जी, अब से हम सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। अर्जुन, ये रमेश जानबूझ के कर रहा है। उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं जा रहे, इसलिए जल रहा है। अर्जुन ने भोला को शांत किया, पर मन में एक चिंता बैठ गई। हमने कुछ गलत नहीं किया, मेहनत की है, लेकिन क्या मेहनत करने वालों को यूं तंग किया जाएगा? अरे यार, ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन अर्जुन ने अपनी गाड़ी के पास डस्टबिन रखा, प्लेट धोने का पानी भी। सफाई में अब और भी सतर्कता थी। बेटा अर्जुन, तुमने तो बड़े शहरों जैसी व्यवस्था कर दी। अब पानीपुरी के साथ सफाई भी फ्री। जहाँ जलन थी, वहीं अब चर्चा भी थी। कई लोग अब अर्जुन को मिसाल मानने लगे थे। लगता है अब मुझे भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। मुश्किलें आईं, मगर अर्जुन और भोला की दोस्ती और मेहनत के आगे सब बौनी पड़ गई। अर्जुन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।
आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रामपुर गांव की सुबह बहुत शांत और सुंदर होती है। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों से आती हल्की हवा और गांव के लोगों की दिनचर्या की शुरुआत, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। आज की सुबह थोड़ी खास है क्योंकि गांव के प्रधान जी ने एक सभा बुलाई है। देखते हैं गांव वाले क्या सोचते हैं इस बारे में। अरे भैया रामू, सुना है आज प्रधान जी ने गांव की चौपाल में मीटिंग रखी है। हाँ भैया, कुछ नया नियम बनाने वाले हैं शायद। सुना है खेती के लिए पानी की समस्या पर चर्चा होगी। मम्मी, आज स्कूल जल्दी जाना है क्या? हाँ बेटा, प्रधान जी का भाषण सुनना है और स्कूल के मास्टर जी भी वहाँ होंगे। मेरे प्यारे गांव वासियों, आज हम एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। हमारे गांव की नहर सूख रही है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। प्रधान जी, सही कहा आपने। अगर अब भी नहीं चेते तो अगली फसल सूख जाएगी। सभा में हर कोई अपनी बात रख रहा है। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं भी अब अपनी राय देने लगी है। ये दर्शाता है कि रामपुर अब बदल रहा है। हमें गांव की औरतों को भी शामिल करना चाहिए इस योजना में। बिल्कुल बुआ, आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। चाचा, क्या हम बच्चे भी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, तुम सब मिलकर पानी बचाने की मुहिम चला सकते हो। मैं चाहती हूँ कि गांव में जल संचय के लिए हम खुद। शाबाश बेटी, तेरे जैसे नौजवान ही तो गांव का भविष्य हैं। रामपुर की ये पहली बैठक एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है, जहां सबकी आवाज सुनी जा रही है और मिलकर फैसले लिए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? रामपुर गांव की बैठक के बाद गांव वाले एक नई उम्मीद के साथ जागे हैं, लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थी। सूखे तालाब और बंजर होते खेत देखकर लोगों की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। फिर भी सबने एक साथ कुछ करने की ठानी। आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। ये तालाब अब नाम का ही रह गया है। कभी यहाँ बच्चे कूदते थे, अब दरारें ही दरारें हैं। देखो रामू, साथियों, अब हाँ भैया, अब तो नीचे मिट्टी भी पाउडर बन गई है। इस बार बरसात ने साथ नहीं दिया। लेकिन योजना बनाने से पानी थोड़ी आ जाएगा। कुछ ठोस करना होगा। आस वाले गांव में लोगों ने खुद से तालाब हमें खोदे हैं। आसपास के गांवों से सीखना होगा। जल संरक्षण की योजना बनानी होगी। जब गांव की महिलाओं ने भी साथ देने का वादा किया, तब रामपुर में एक नया जोश दौड़ पड़ा। औरतें, मर्द, बच्चे सब एक सुना जैसे है लगे इस अभियान में जुटे। हाँ बुआ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों ना मिलकर खुद काम शुरू भैया, करें? आज एक गड्ढा भी खुदा तो सही दिशा में पहला कदम होगा। अम्मा, शरीर टूट रहा है पर दिल को सुकून मिल रहा है। और हमारी मेहनत इसका प्रमाण बनेगी। सही कहा।
और जितना हो सकेगा हम खुद करेंगे। रामपुर अब बदल रहा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।